लाला जी भी ये जान ले कि घर छोड़कर हम सड़क पर नहीं आ जाएंगे। छोटा ही सही, पर हमारा अपना एक घर है। हम अपने घर जाएंगे। माँ कब? अम्मा जी जी आप क्या कह रही हैं? समझने की कोशिश तो कीजिए। अरे अगर हम जे घर छोड़ के चले गए तो समझ लीजिए कि मुरली और भारती का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। टूटने के लिए अब बचा ही क्या है बहू? अब ना ही हमारा भारती के साथ कोई रिश्ता है और ना ही उसके माँ बाप के साथ। और तुम तो बीच में बोलना ही मत। उनकी इतनी हिम्मत किसने हुई कि तुम दोनों ने वहां जाकर पैसे की मांग की? अगर तुम दोनों ने वहां अपने हाथ न पसारे होते तो आज हमें चुपचाप ना बैठना पड़ता, अपनी बेइज्जती ना बर्दाश्त करनी पड़ती। मुंह तोड़ जवाब दे पाते अपनी बेइज्जती को। सुन ले सब, आज अभी इसी वक्त हम ये घर छोड़कर अपने घर जा रहे हैं। नहीं रहना हमें इस घर में जहां मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। नहीं रहना हमें इस घर में जहां हमारे परिवार का अपमान हुआ है। मुरली, तुम और डमरू जाकर हमारा घर खुलवा दो, साफ सफाई कर देना। तब तक हम यहाँ का अपना सामान बांध लेते हैं। की बच्ची, सच कहे तो ना हमें रुपेश जी पे गुस्सा आ रहा है, ना माँ पे और ना मुरली पे। मन तो करे कि तेरा ठेठवा दबाकर यही मार डाले। हाँ, जरूरत थी भारती को सब कुछ बताने की, ना तू बताती और ना ये सब होता। राम जी की कसम, अड़ो धड़ो और बीवी पर पड़ो। अरे हमने तो उस प्रकाश को घर से बाहर निकालने के लिए भारती को केवल ढाल बनाया था, ढाल। अरे हमने सोचा था अगर प्रकाश रास्ते से हट जाएगा तो इस घर पे हमारा ही राज होगा। और बातें पलटी भी इसीलिए खाई थी ताकि सारा का सारा इल्जाम भारती पर आ जाए और वो फंस जाए। उसका इस घर से राज खत्म हो और सारे घर वाले हमारे अंगूठे के नीचे आके दब जाए। राम जी ने अपनी भांजी को भनक भी नहीं पड़ने दी कि मुरली और भारती के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। और इस वजह से वो घर छोड़ के जा रही है। टेढ़ पिट्टी कहीं की, खुद तो चली गई और जाते जाते हमारा भी सामान बंधवा दिया। तो अब तुम ही पुकारो अपने राम जी को मदद के लिए। हमें कुछ समझ में ना आ रहा है। हमारे लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई। क्या होगा इस घर में? अब हम बता देते हैं गौशाला, अब हंगामा होगा इस घर, हंगामा। जाने किस मनुष्य घड़ी में हमने 6 पेपर बनवाए थे। अरे गहरी नींद में सो रहे थे हम, बड़े बड़े सपने देखने लगे थे और उसमें ये ना देखा कि ये हमें एक दिन तबाह कर देगा, कहीं का ना छोड़ेगा। जिस दिन घर वालों को सच्चाई पता चलेगी ना, पता नहीं क्या करेंगे वो हमारे साथ। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है जो सीधा घर के बाहर की तरफ जाता है। चलो भाग चलते हैं। कहा तुमने? अरे घर वालों को हमारे बारे में कुछ पता चले इससे पहले हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं ना। कौशाला, तुझे पागलपंती के दौरे पड़ते हैं क्या? कहाँ जाएंगे भागकर? अरे अगर यहाँ से नहीं निकले ना तो यहाँ से निकल के सीधा नर्क में जाएंगे, नर्क में। अरे अगर घर वालों को सच्चाई पता चल गई ना तो जिंदा तो छोड़ने वाले है नहीं वो हमको। हम भी नहीं चाहते कि हम यहाँ से भागे, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आप ना दोबारा अपनी कंडक्टरगिरी चालू कर देना, हाँ? और बस अपने बस के साथ साथ अपने बॉस के दिल में भी ना घंटियां बजा बजा कर उनका दिल खुश कर देना, ताकि बस जल्द से जल्द वो हमें एक सरकारी मकान देते रहने को। जी आप समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? देखो जी,
ये मुसीबत तो इतनी बड़ी है कि हमारे राम जी ने भी इसमें से हाथ खड़े कर देने हैं और कहेंगे कि हट, मैं तेरे बीच में नहीं पड़ता। ए जी, अगर हम पकड़े गए ना तो घर वाले हमको छोड़ेंगे नहीं। हमको यहाँ से भागना ही होगा जी, हमको यहाँ से भागना ही होगा। सही कह रही है गौशाला। इससे पहले कि हमारी सच्चाई घर वालों के सामने आए, हम सामान बांध कर यहाँ से निकल चलते। चलो। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? आपने उनसे घर छोड़ने की कहा? हाँ, मुरली तो तुम्हें अपना जीवन साथी मानता ही नहीं है। इसका मतलब उसने शादी की सिर्फ पैसों के लिए। अगर उन्हें इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है तो हम क्यों जबरदस्ती कमर झुका कर चलें? मैंने जो भी किया वैसा ही करना चाहिए इन लोगों के साथ। इतना ऊंचा था, इतना ही छोटा हो गया आज मुरली और उसका परिवार हमारी नजरों में। नहीं नहीं बाबा, इतना और मत गिराइए उन्हें। माना कि वो हमें नहीं चाहते, पर सचमुच बहुत अच्छे इंसान है वो। बाबा, हमारे कारण जाने कितनी शर्मिंदगी सहना पड़ी उन्हें। जब लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया तो सबसे पहले वही हमारे पास आकर खड़े हुए। लोगों से लड़े वो हमारे लिए। से पहले मिले थे जब भी, और शिमला में जब हमारे लोगों ने मजाक उड़ाया तब भी। यहाँ तक कि हमारी वजह से झगड़ा करने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बाकी जो कुछ भी हुआ वो शायद हमारा भाग्य था। इसमें वो क्या करते? और बाबा, उन्हें सिर्फ हमारा ही नहीं, आपका भी ख्याल है। और बाबा, आपको पता है हमारा रिश्ता टूटने जा रहा था। मुरली जी हमें आपके पास छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि आप परमेश्वर चाचा वाले केस में अपना सब कुछ हार गए, तो उन्होंने आगे बढ़कर हमें खुद रोका ताकि हमारे यहाँ आकर आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो बाबा। और बाबा, वो पैसे की लालची नहीं है, उल्टा उन्होंने आपके दिए हुए पैसे वापस करने के लिए कई बार कोशिश की। जब आपने वो पैसे लेने से मना कर दिया तो उन्होंने आपका कारोबार शुरू करवा के जी जान से मेहनत करने की कोशिश करके आपकी मदद की। और आपको याद है बाबा, उस दिन कर्फ्यू में भी आपके साथ जाकर पेटे पहुंचवाए थे। वो ऐसे ही इंसान है बाबा, उससे ज्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। और आज आपका जो कारोबार चल रहा है सिर्फ मुरली जी की वजह से ही ना बाबा। और फिर भी आपने उनसे आज इतनी कड़वी बात कह दी। भारती ठीक कह रही है जी। जी लाला जी। हमारे मुसीबत के वक्त मुरली ने हमें सगे बेटे से बढ़कर सहारा दिया था, और वो भी तब जब हमारे अपने हमारा साथ छोड़ चुके थे। तो अकेला मुरली ही था जिसने आपका हाथ थामा था। और आज अपने उसी के साथ अरे जल्दी जल्दी हाथ चला। बस 5 मिनट। तुम्हारे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होने वाले।
मुझे इतनी जरूरी फाइल बाहर पड़ी हो, तुम फालतू का सामान भरे डालो, निकालो सब इधर। क्या भर रही है? एक बार इस घर से निकल जाए, सबसे पहले इस फाइल को जला डालेंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मृदंग भैया! जल्दी जल्दी हाथ चला, दुश्मन आ गए हमारे। जल्दी करो मृदंग भैया, उठा इसे भैया। ये सब क्यों किया भाई? तेरे मित्र ने बताइए क्यों किया ये सब? मुरली, हाथ हटाओ। हम कह रहे, हाथ हटाओ। मुरली, ये क्या है? पहले अपने ससुर पे चिल्लाया और अब अपने बड़े भाई पे हाथ डाल रहे हो। बड़े छोटे का लिहाज है कि नहीं? बस बकवास बंद। क्यों किया ये सब? और कैसे किया? कैसे किया आप दोनों ने ये सब? आप दोनों को तो माँ बाबूजी के सामने इस बात का जवाब देना होगा भाई। देना होगा जवाब अभी, इसी वक्त। चलिए आइए भैया। मुरली छोड़ो अपने भैया को। हाथ धोती है बदतमीजी की। मुरली भाभी बस। हमने कहा छोड़ो उसको, कोई तरीका हुआ ये? मुरली आइए भैया, आइए। हमने कहा छोड़ो अपने भैया को। आज आपका पाप सबके सामने रखा जाएगा भैया। क्या बदतमीजी? फैसला यही होगा सबके सामने। मुरली जी चिका रहा है, क्या करो ये सब तुम लोग? इतनी हिम्मत तुमने मुझे धक्का कर दिया। ये इतनी हिम्मत, धक्का दिया मुझे। पागल हो गया था तुम लोग, आपस में लड़ रहे हो। बाबूजी आप जानते हैं क्या किया इन दोनों ने हमारे साथ? जानते हैं आप? अरे कहीं का नहीं छोड़ा इन दोनों ने हमें। सड़क पे लाके खड़ा करते हम सबको। हमारा घर बेच खा ये दोनों। वहां जाके देखा तो हमारे घर में कोई और रह रहा है। अब कोई जगह नहीं बची, कोई छत नहीं है सर पे कहीं जाने के लिए। कहीं नहीं रहे हम, कहां जाएंगे अब? दीजिए जवाब। मुरली, अरे हाथ होती है किसी भी बात की? अरे इस घर में जब जिसका मन चाहे मुंह उठाकर हम पर कोई भी इल्जाम लगा देता है। अरे तेरी पत्नी और तेरे ससुर ने जो तेरे साथ किया उसका गुस्सा भरा है तेरे अंदर। अरे इसलिए पगला गया है तू। लेकिन ये पागलपन हम काहे सहे? बस बहुत हुआ। ए जी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए सामान उठाओ और चलो यहाँ से। नहीं भाभी नहीं, इतनी आसानी से आप नहीं जा सकती। हम सबको बेघर करके ऐसे नहीं भाग सकते आप दोनों। मुरली, हम फिर से कह रहे हैं किसी भी बात का दोष हमारे सिर मत मढ़ो। अरे इतने दिनों से वो घर खाली था, घुस गया होगा कोई। ऐसे कैसे तुम आके सबके सामने कह रहे हो कि हमने वो घर बेच दिया? हाँ अरे हमने भी पहले यही सोचा था हमने भी। हमारा भी दिल नहीं माना भाभी कि हमारा अपना भाई इतना बड़ा धोखा देगा। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना, हम सारी जांच करने के बाद कह रहे हैं। आप दोनों ने जिसको घर बेचा है ना, उसने आप दोनों का नाम लिया है और वो कागजात भी दिखाए घर के। अब कहिए कुछ।
अपने पाप पे पर्दा डालने के लिए भाभी ये सब मत कहिए, मत कहिए ये सब। हमें पूरा विश्वास है कि आप दोनों ने कुछ किया है, पूरा विश्वास है कि आप दोनों ने वो घर बेचा है। अबे मूर्खों के सरदार, कितनी अकल ना है तुझ में। वो घर बाबूजी के नाम है और उसे बेचने के लिए बाबूजी के हस्ताक्षर चाहिए, हमारे ना है। फिर हम कैसे बेच सकते हैं उसको? जरूर किसी जालसाज ने जालसाजी करके हमारा घर कब्जा लिया। हम काहे देने लगे अपने पेपर? बताओ काहे देंगे हम? क्या हुआ? जवाब दे। कोई जवाब ना है ना तेरे पास? बात करता है। तू सही कहती थी गौशाला, हमारी इस घर में जरा सी भी इज्जत ना है। हम ना रहेंगे इस घर में और ना ही कभी आएंगे इस घर में। अरे जिन लोगों का हम पर से भरोसा ही उठ जाओ, उस घर में रहने का क्या फायदा? चल यहाँ। हाँ जी, अरे राम जी की भांजी है हम, हमारी भी कोई इज्जत है, सम्मान है। चलो जी चलो। एक बार जब कनेक्शन कट जाता है तो दोबारा चालू करवाने के लिए अर्जी देनी पड़ती है। हमने सब भर दिया, बस आप साइन कर दीजिए। जी हाँ। मृदंग, उस रात को दस्तखत तूने किस चीज के लिए करवाए थे मृदंग? वाह बाबूजी वाह, आप भी। हाँ, कुछ याद है आपको? उस दिन घर की लाइट चली गई थी, नए कनेक्शन के लिए आपके पेपर पर साइन चाहिए थे। हमने दिखाए थे आपको पेपर, फिर भी बोल रहे। अब ये मत कह दीजिएगा कि हमने बिजली के कागज दिखाकर आपसे घर के कागजों पर साइन करवा लिए। आपका झूठ आपके चेहरे पे दिख रहा है भाई, इसीलिए बात खुद ही उगल दी मुंह से। बाबूजी हम कह रहे हैं पक्का उस रात को हेरा फेरी की उन्होंने आपके साथ। जिस कागज पे साइन करवाए थे वो बिजली के कागज नहीं थे, वो घर के थे, विश्वास करिए हमारा। अंधेरे को और आपके विश्वास का पूरा फायदा उठाया इन्होंने बाबूजी, पूरा फायदा उठाया इन्होंने, धोखा दिया है आपको। सुन रही हो गौशाला, कितनी बड़ी साजिश का इल्जाम लगा दिया इसने हमारे ऊपर। अब तो ये लोग हमें 420 का खिताब तक दे चुके हैं और कुछ सुनना बाकी रह गया आपका। चलिए यहां से। चलो जी। नहीं भैया, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से नहीं। पहले ओरिजिनल कागज तो देके जाइए। हम जानते हैं वो कागज इसी बैग में, इसलिए भागना चाहते हैं ना। लाइए बैग दीजिए। बैग पे से हाथ हटा। भैया हम कह रहे हैं बैग दीजिए हमें। बोले हाथ हटा। भैया बैग दीजिए आप।